Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज जीके की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम फेमस बुक्स एवं राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, जैसा सिलेबस हमने यूपीएससी क्रैकर पर डिस्कस किया है वही सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के वाइज जैसे जैसे टॉपिक दिए हुए हैं बिल्कुल हम टॉपिक के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कल हमने मेजर फेस्टिवल मेला जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम फेमस बुक्स एवं राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। कब लिखी है? 1909 में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में लिखी है। अगर हम हिंद स्वराज के अलग महात्मा गांधी की और पुस्तकों के बारे में जाने तो महात्मा गांधी ने अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, गीता बोध, बापू की सीख, अन्य पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? ये पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इनको पंचतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पुस्तक में राजनीति के 5 तंत्रों का 5 भागों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। इस किताब की एक खास बात क्या है कि इसमें जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। और यूरोप में इस पुस्तक का नाम ये किस नाम से फेमस है? यूरोप में द फेबुलस ऑफ बिदपाई के नाम से फेमस है। और पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किया है वो किसने किया है? फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ द फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और उनके जो सहलेखक हैं उनके वो हैं अरुण तिवारी। इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है? इस आत्मकथा में विंग्स ऑफ द फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या दिया हुआ है? इस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से लेके 1999 तक का जो उनका जीवन का सफर रहा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। वैसे तो ये पुस्तक मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन वर्तमान समय तक अगर हम बात करें तो अब तक इसके 13 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और अब्दुल कलाम की अगर हम अन्य पुस्तकों की बात करें तो उन्होंने लिखी है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट, हम होंगे कामयाब, अन्य पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी की काफ़ी पुस्तकें हम पीछे देख चुके हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत। इसके अलावा अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो गोरा उपन्यास आदि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताना है। ऑप्शंस हैं प्रणब मुखर्जी, कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर AK मोहम्मद या केनेथ बेकर। किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने इस पुस्तक में अपने जीवन की उन घटनाओं का वर्णन किया है जो 1980 से लेकर 1996 के मध्य उनके जीवन में घटी हैं। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, मधुशाला किनकी कृति है? ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त,
रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अगर मैथिली शरण गुप्त के कुछ कृतियों के बारे में बात करें, जैसे भारत भारती इन्होंने ही लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स। इसके अलावा अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर ये सब कृतियां लिखी हैं। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। अगर राम मनोहर लोहिया की अगर हम आत्मकथा की बात करें तो उसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट है बेटों वाली विधवा, किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? ऑप्शंस हैं कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, इस्मत चुगताई, खलील जिब्रान। तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। खलील जिब्रान की कथा की बात करें तो इन्होंने लिखी है द प्रॉफिट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस हैं द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ ट्राइम्स। तो इसका सही आंसर होगा द गोल्डन वर्ड। 3 पुस्तकें तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। द गोल्डन वर्ड पुस्तक लिखी गई है ग्रिम ब्रदर्स के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें द ब्रोकन विंग, ये सरोजिनी नायडू ने भी लिखी है और इसी नाम से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा द गोल्डन वर्ड, जो किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रिम ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय या मेधा पाटकर। इसका सही आंसर है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ने अपनी आत्मकथा लिखी है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नाम से। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री या किसी मुस्लिम देश की भी पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। इस आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन के बारे में, इसके साथ साथ राजनीति के बारे में भी विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट है हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विशाखा दत्त या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है अंधेरी नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत फेमस हैं, आपने नाम सुने होंगे, जैसे गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कथाएं जैसे अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। धर्मवीर भारती की कथाओं की बात करें तो जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। और विशाखा दत्त की भी बहुत फेमस है, जैसे मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन कायर। ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आंसर आपको अगर नहीं आता है, अगर आप एक कॉमन सेंस लगाएं और तुक्का मारें तो आप क्या करेंगे? एक तुक्का मार सकते हैं, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। इंग्लिश में नेम दिया हुआ है, मे बी पॉसिबल इसका डी आंसर हो, इंग्लिश में ही किसी ने लिखा हो। तो इसका सही आंसर है डी, व्हेन द रिवर स्लीप्स, स्टेरिन कायर ने लिखा है। इनको 2015 में इसके लिए हिंदू साक्षरता पुरस्कार भी दिया गया था। ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट जब हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो इस तरीके से तुक्के लगाते हैं, और ये तुक्के आपको तभी आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप ऐसे हवा में तीर मत चलाना, क्वेश्चन ही गलत करके आ जाए और नेगेटिव मार्किंग में आ जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कौन थे ये बताना है। मुक्केबाज, तैराक, कवि या चित्रकार। तो ये एक कवि थे, ये एक तमिल कवि थे, उसके साथ साथ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदम, कर्मयोगी जैसी अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। नेक्स्ट है अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम,
या महाश्वेता देवी? तो इसका सही आंसर है अ सुटेबल बॉय की पुस्तक है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की क्या पहचान है? ये भारत के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कवि हैं। इसके अलावा इनकी एक पहचान और है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है लीला सेठ, ये उनके पुत्र हैं। और अगर हम विक्रम सेठ के और उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने और उपन्यास लिखे हैं, द गोल्डन गेट 1986 में, इनिक्वल म्यूजिक 1999 में, टू लाइफ्स जैसे अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम गिलक्रिस्ट। तो उसका सही आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ये कैंसर की बीमारी को पराजित करके दोबारा से मैदान में लौटे। तो उसका सही आंसर है युवराज सिंह। नेक्स्ट है माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पुस्तक है ये माई ट्रुथ। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 1971 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई या शोभा डे। तो इसका सही आंसर है झुम्पा लाहिरी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात 1972 में इन्होंने लिखी थी और 1974 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं थॉमस हॉर्डी, विलियम गोल्डिंग, विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज एलियट। तो इसका सही आंसर है विलियम गोल्डिंग। 1954 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या जयदेव। तो इसका सही आंसर है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। इस गीत गोविंद पुस्तक में क्या लिखा है? इसमें कृष्ण के बारे में, गोविंद से समझ आता है कि कृष्ण के बारे में बात करी गई है। इसमें कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रणब मुखर्जी, नंदन नीलेकणी, मनमोहन सिंह, खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है नंदन नीलेकणी और इन्होंने 2015 में इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? ऑप्शंस हैं सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी के रेखा चित्रों की एक विशेषता यह भी है कि उनमें चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहा है। इसका सही आंसर क्या है? अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, इमाइले जोला, फरीद जकारिया या किरण देसाई। तो इसका सही आंसर है फरीद जकारिया। फरीद जकारिया ने ये पुस्तक लिखी है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। इसमें ये अमेरिका को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उसने पूरे वर्ल्ड में एक उदार लोकतंत्र का प्रसार किया है। नेक्स्ट है इसमें असंगत की पहचान करनी है, असंगत मैच करना है। कौन सी बुक और बुक के लेखक ये बताना है। आशा और इतिहास के बीच ये लिखी है बिल क्लिंटन ने, सही है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, सही है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंस, सही है। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, ये हमने अभी पीछे पढ़ाई है, इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने लिखी है। सरोजनी नायडू ने लिखी है। सरोजनी नायडू की हमने और भी रचनाएं पढ़ी थी पीछे, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड पढ़ी थी, द वर्ल्ड ऑफ द टाइम पढ़ी थी और एक और भी है जो हमने अभी नहीं पढ़ी है, उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ इंडिया।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो असंगत मैच करना है। इसके अलावा हम और लेखक और पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं लेखक का नाम बोलूंगी, फिर उनकी पुस्तकों का नाम। जैसे अश्व घोष ने लिखी है बुधचरित्र, बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी, सूरदास ने लिखी है सूरसागर, साहित्य लहरी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि, प्रेमचंद्र ने गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सुमित्रा नंदपंत ने लिखी है चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है अनामिका। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।